आर्मी, ये स्टोरी आई नीड यू का नेक्स्ट पार्ट है। आई होप आपको पसंद आएगा। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने पिछले पार्ट में देखा था कि जंगकुक बारात लेके निकल चुका था और वो लोग जिमिन के गांव तक पहुंच भी गए थे। अब आगे वहाँ पर पहुंचने के बाद जंगकुक फिर से घोड़े पे चढ़ता है और एक बैंड बाजे के साथ वो बारात गांव जिमिन के घर तक के लिए चल देती है। जिमिन के घर जाने के लिए निकल जाती है। जंगकुक बहुत ज्यादा एक्साइटेड था, बहुत खुश था कि उसकी शादी हो रही है, वो भी जिमिन से, जिससे वो प्यार करता है। और ये खुशी उसकी स्माइल में साफ पता चल रही थी। जिससे उस शादी में शामिल हुए सभी लोग समझ पा रहे थे। जंगकुक के फ्रेंड्स, उनके रिलेटिव्स, जंगकुक के मॉम डैड सब समझ पा रहे थे कि जंगकुक कितना हैप्पी है। और आर्मी जंगकुक की शादी में उसी के सॉन्ग्स बज रहे थे जिस पर सब डांस कर रहे थे। बाकी सब तो नहीं जानते थे कि जंगकुक ही का ही सॉन्ग है, पर जंगकुक के मॉम डैड तो जानते थे और ये देखकर उन्हें और ज्यादा खुशी हो रही थी। वो लोग सच में हैप्पी थे। दूसरी तरफ जिमिन के घर, जिमिन की मॉम चिल्लाते हुए कहती है, अरे आप क्या कर रहे हैं? आप अभी तक रेडी नहीं हुए, आज आप ही के बेटी की शादी है और ये आप क्या कर रहे हैं? सब छोड़िए, जल्दी से तैयार होइए, बारात बस पहुंचने ही वाली होगी। मिसेस पार्क की बात सुन के मिस्टर पार्क स्माइल करते हैं, बोलते हैं, हाँ बस मैं जा रहा हूँ तैयार, बस ये बस हो गया। इसमें मिसेस पार्क बोलती है, आप भी ना। मिस्टर पार्क स्माइल करते हुए बोलते हैं, मुझे छोड़ो और ये बताओ कि जिमिन रेडी हो चुकी है। इस पर मिसेस पार्क बोलती है, हाँ जिमिन भी रेडी हो रही है और साथ में ते भी। मिस्टर पार्क बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद वो दोनों वहां से चले जाते हैं और मिस्टर पार्क जाके सबसे पहले रेडी होते हैं। जैसे कि आर्मी मैंने आपको पहले ही बताया था वीडियो में कि जिमिन का घर काफी बड़ा है, पुराना है पर बहुत बड़ा और बहुत सुंदर है। तो शादी जिमिन के घर के अंदर ही रखी गई है, उनके घर के आंगन में। मिस्टर पार्क रेडी होकर वहाँ पे आते हैं और सब कुछ चेक करने लगते हैं। खाना पीना चेक करते हैं, लाइटिंग वगैरह चेक करते हैं, स्वागत की तैयारियां जैसे हुई है या नहीं है, हर चीज वो खुद से चेक करते हैं। उसके बाद वो अपने गेस्ट से मिलने लगते हैं। वहाँ पर बहुत सारे गेस्ट आए थे, लग रहा था कि पूरा का पूरा विलेज ही आ गया है, जिससे वहाँ बहुत रौनक थी। बच्चे इधर उधर भाग रहे थे, खेल रहे थे, लोग बातें कर रहे थे और डीजे पर डांस भी हो रहा था। ऐसे ही थोड़ा सा टाइम स्किप होता है और हमें दिखाया जाता है जंगकुक के साइड का सीन। बारात जिमिन के घर तक पहुंच चुकी है। जंगकुक अभी भी घोड़े पे बैठा हुआ है और दरवाजे पे जिमिन के पेरेंट्स और सभी गेस्ट भी उनके वेलकम के लिए रेडी खड़े हैं। उसके बाद जंगकुक घोड़े से नीचे उतरता है और सब लोग आगे आते हैं। उसके बाद मिस्टर पार्क जंगकुक को वरमाला पहनाते हैं, वेलकम के लिए हार पहनाते हैं ना, वैसे ही। फिर वो मिस्टर जियोन को भी पहनाते हैं और मिसेस जियोन को मिसेस पार्क पहनाती हैं और सभी गेस्ट को भी हार पहनाए जाते हैं। आर्मी पहले के टाइम में होता था कि अपने रिस्पेक्ट दिखाने के लिए फैमिलीज में ऐसे रिचुअल्स हुआ करते थे, अब तो शायद नहीं होते हैं। उसके बाद जंगकुक मिसेस पार्क के सामने आकर खड़ा हो जाता है और मिसेस पार्क स्माइल करती हैं और जंगकुक का तिलक करने लगती हैं। फिर वो अपना हाथ बढ़ाती हैं जंगकुक की नाक खींचने के लिए, पर जंगकुक अपना सर पीछे कर लेता है, जिससे सभी लोग हंसने लगते हैं। मिसेस पार्क फिर से ट्राई करती है, जंगकुक फिर से अपना सर पीछे करने लगता है। ऐसा कम से कम 3 से 4 बार होता है। फिर जंगकुक खुद ही अपना नाक खींचने देता है। उसके बाद सभी लोग अंदर जाने लगते हैं, पर तभी वहाँ किसी की एंट्री होती है। वहाँ पे एक लड़की की एंट्री होती है जिसने डार्क ब्लू कलर का लहंगा पहना हुआ था, उस पे लाइट ब्लू कलर का दुपट्टा लिया हुआ था, ओपन हेयर्स, कजरारी आंखें, बोल्ड रेड लिप्स एंड हाई हील्स पहने हुए लड़की वहाँ पर आती है। आर्मी आप गैस कर सकते हैं ये कौन हो सकती है? एनी गैस? प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। जिसकी आवाज सुन के सभी लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं और उनकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वो लड़की बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी और स्पेशली शॉक पता कौन था? वो था शुगा। शुगा बहुत ही बड़ी बड़ी आईज करके फेस पे एक शॉकिंग एक्सप्रेशंस के साथ उस लड़की को देख रहा था। उसकी दिल की धड़कनें रुक चुकी हैं। वो लड़की दिखने में इतनी प्यारी लग रही थी कि अभी उसे यहाँ से पूरे जहान से सबकी नजर से दूर कर दिया जाए। मुझे वर्ड्स नहीं मिल रहे आर्मी में क्या कहूँ, वो इतनी ब्यूटीफुल लग रही थी, स्पेशली शुगर की नजरों से देखा जाए तो। अब तो आर्मी आप लोगों ने गेस कर ही लिया होगा, हाँ आर्मी वो ते ही है।
जो लड़की वहाँ चल कर आई थी वो थी ते, जो उन सबके सामने आकर खड़ी हो जाती है और जंकुक की तरफ देखकर बोलती है, सॉरी जंकुक जीजा जी, आप ऐसे अंदर नहीं आ सकते। जिस पर जंकुक उसकी तरफ देखता है क्वेश्चन आइज से। इस पर ते स्माइल करते हुए बोलती है, जंकुक अगर तुम्हें अंदर आना है और जिमिन से शादी करनी है तो उसके लिए तुम्हें मुझे नेक देना होगा। इस पर जंकुक बोलते है, नेक? पर वो क्यों? जिस पर ते स्माइल करते बोलती है, जंकुक शायद तुम हमारे रिचुअल्स नहीं जानते, मैं जिमिन की बेस्ट फ्रेंड हूँ, इस हिसाब से मैं तुम्हारी साली हुई और साली का हक बनता है जीजू से नेक लेने का, तो दो मुझे मेरा नेक। इस पर जंकुक कुछ देर तो उसकी तरफ देखता है और फिर बोलता है, क्या चाहिए तुम्हें? इस पर ते कहती है, 5 लाख रुपए। ये सुन के सब लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं और फिर जंकुक की तरफ देखते हैं। जंकुक भी ते को ही देख रहा था। वैसे जंकुक के लिए 5 लाख रुपए कोई ज्यादा बड़ी रकम थी नहीं, पर फिर भी किस रीजन से देना है ये भी तो पता होना चाहिए ना। वैसे भी इस रस्मों के हिसाब से ना हर कोई कंजूसी करता है, चाहे उनके पास पैसा हो या ना हो। तो यहाँ पर भी बार्गेनिंग चल रही थी। जंकुक तो कुछ नहीं कहता, पर जंकुक के पीछे खड़े उसके फ्रेंड्स वगैरह सब कुछ बोलते हैं। बहुत देर की बार्गेनिंग के बाद बात आके रुकती है 2.5 लाख पर और जंकुक जिमिन ते को 2.5 लाख का चेक देते हैं, क्योंकि वो कैश तो नहीं लेकर आया था। बिकॉज आर्मी और से इन सब के बारे में पता नहीं था ना, इसलिए वो कैश नहीं लाया था। तो सिर्फ क्या पता कि आगे तो उसकी जेब और कटने वाली है। तो चलिए, इसके बाद वो सब लोग अंदर आते हैं। आकर के जंकुक अपनी वो जो स्टेज लगती है ना, वहाँ पे जाके बैठ जाता है और सब लोग अपनी अपनी जगह बैठ जाते हैं, देख करके कि कहाँ जगह मिलती है। और गेस्ट लोग सब खाना खाने में बिजी हो जाते हैं, क्योंकि खाने का प्रोग्राम तो इसी समय चलता है ना, सब गेस्ट खाते हैं। जंकुक स्टेज पे बैठ के जिमिन का इंतजार कर रहा था। लगभग 20 मिनट बाद जिमिन की एंट्री होती है, फुल्ली रेड जोड़े में। बैकग्राउंड में बहुत ही सॉफ्ट स्लो म्यूजिक बजा था, रोमांटिक वाइब्स आ रही थी। जिमिन रेड जोड़े में चलती हुई आ रही थी, उसके सर पर फूलों की चादर और पीछे सभी ब्राइडमेड्स के साथ जिमिन एक एलिगेंट एंट्री लेती है, जिस पर सबकी सांसें थम जाती हैं। जो जहां खड़ा था, जो कर रहा था, सब वहीं रुक जाते हैं, मानो सब कुछ स्टॉप हो गया हो। चल रहा था तो सिर्फ बैकग्राउंड में रोमांटिक म्यूजिक और सबकी नजर सिर्फ एक ही तरफ, जहां से जिमिन आ रही थी। वो बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी, रेड कलर के लहंगे में, हाथों में फुल हाथों पे लगी हुई मेहंदी, उस पे लाल कलर का चूड़ा और साथ में कलीरे लगे हुए थे। साथ में माथे पे मांग टीका और बिंदी, कजराई आंखें, रेड लिप्स और हैवी ज्वेलरी, जो उसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा रही थी। वो इतनी ब्यूटीफुल लग रही थी कि मैं क्या ही कहूँ। आप इमेजिन कर सकते हैं, हमारी जिमिन की ना ब्यूटी का कोई अंत ही नहीं। वो इतना ब्यूटीफुल, इतना एडमायरिंग है, मैं क्या कहूँ, बहुत प्रिटी पर्सन है वो। मैं सिर्फ इतना कह सकती हूँ कि उसके जैसा कोई नहीं है, सच में कोई नहीं है। वो इतना अडोरेबल है। अगर आप मेरी इस बात से एग्री करते हैं ना, तो कमेंट सेक्शन में यस जरूर टाइप कीजिएगा। जिमिन अपनी नजर झुकाई हुई थी, उसे नहीं पता था इधर उधर क्या हो रहा है, और वो धीरे धीरे चलती हुई जंकुक के पास आती है, स्टेज के पास आती है। और जंकुक उसे ही देख रहा था, जिसे देखकर मिसेस यंग उसके पास जाकर बोलती है, जंकुक क्या हुआ, जाकर जिमिन को ऊपर लेकर आओ। इसके बाद जंकुक कुछ होश में आता है और धीरे से जिमिन के पास जाता है और सॉफ्टली जिमिन का हैंड पकड़ता है, जिस पर जिमिन अपनी नजरें उठाकर जंकुक की तरफ देखती है। और अब बस आर्मी आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये एपिसोड पसंद आएगा। अगर हाँ तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा। आर्मी आप लोग ना तो कमेंट करते हैं और ना ही लाइक करते हैं। प्लीज आर्मी, मुझे मोटिवेशन मिलेगी उससे, तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे बताइएगा जरूर कि ये पार्ट आपको कैसे लगा। और अगर कुछ मिसिंग हुआ हो तो प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं इस स्टोरी के नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। ओके, टाटा, बाय बाय।